फ़ोन किए हैं 112 पर, तो बोला है कि जी आप जाइए आवेदन दीजिए थाना में। क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या आपके सरकार में गरीब को जीने का हक नहीं है? क्योंकि गरीब पर जो अत्याचार हो रहा है इस पर प्रशासन चुप्पी साधी हुई है। अभी हम साहेबगंज प्रखंड के परसौनी जहांगीर पे खेत में बकरी चरने के दौरान उसको पकड़ कर बांधने के लिए लेडीज को मारा गया है। आइए उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मैटर हुआ है, कैसे हुआ है, ये क्या कैसे मारपीट किया गया है। मारपीट हुआ है कि हम बटैया खेत बोए हुए हैं जी। उसमें बकरी आके चढ़ गया किसी का, तो हमारा पत्नी ने लेके उसको बांध दिया जी। और वो आया बकरी वाला हमारे पत्नी को। जी। अब बकरी वाला कहाँ का था, कौन था? मनीष पासवान था और उसका भाई था 3 गो। उसके बाद में उसके पट्टी का टोटल लोगो था जी। अब मारपीट हम लोग नहीं थे वहाँ पर। मारपीट के दौरान आप लोग यहाँ नहीं थे? नहीं, हम लोग काम पर गए हुए थे। सिर्फ 2 लेडीज ही था हमारा। आपके घर में 2 लेडीज ही थी? एक भाई था तो डरे भागता, उसका पहले ही हाथ मैंने ऐसे कुछ है। अच्छा, कोई बीमारी है? जी, तो वो पहले ही मैंने अपना साइड हो गया था जी। 2 गो हमारा भाव था, एगो भाई था, वो लड़का लेकर बचा रहा था सभी लड़का को। जी बस। और बाकी पूरा गांव के उसी के मतलब भाई पर्दार उस सब आके सब गोरा मारा है। मतलब फाइट देखे हैं, फाइट कैसे चला रहा था। अच्छा, वीडियो है मेरे है, कहीं ना कहीं पार्टी बांध के मारपीट किया गया आप लोग के दौरान? जी। क्या इस पे पहले से कोई आपको आपसी दुश्मनी? यहाँ से देखिए, हमसे दुश्मनी तो हमेशा से है उससे। अच्छा, पहले से भी दुश्मनी चल रहा है? वो चाहता है कि ये सब मर जाए। अच्छा, बस यही सब मैटर है। और इधर उधर का लोग खाली देख रहा था, कोई नहीं बचाने आया है, कोई नहीं बचाने आया है। लेडीज था तो कोई को बोलना चाहिए कि हाँ उसका जेंट्स है नहीं। जेंट्स रहता तो जेंट्स से मारपीट हो जाता तो चलिए ठीक है का। जब लेडीज के 2 गो लेडीज पर अगर 50 आदमी भीड़ जाए तो जीतेगा। बोलना चाहिए ना। गांव समाज अगर उचित के लिए बोलेगा कि नहीं? जी, कोई नहीं बोला है। यहाँ गांव समाज की तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं किया गया है? हेल्प नहीं किया गया। जो मारपीट हुआ उसके बाद आप लोग यहाँ आए हैं? हाँ, हम आए हैं 4:45 बजे। मार हुआ है 4:30 बजे। हम आए हैं तो फ़ोन किए हैं 112 पर, तो बोला है कि जी आप जाइए आवेदन दीजिए थाना में, वहाँ से आपको सहायता मिलेगा। 112 पे फ़ोन करने के बाद आपको बोला गया है कि आप जाइए आवेदन दीजिए, आवेदन थाना पे दीजिए। थाना पर दीजिए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका स्पेशल फोर्स क्या कर रहा है? आप स्पेशल फोर्स बनाए हैं पब्लिक का सेवा करने के लिए कि यहाँ मर्डर हो जाएगा, लेकिन जाएगा थाना पर आवेदन देगा, उसके बाद आएगा आपका थाना और तलवा चाट का नेता कैंडिडेट का चला जाएगा। क्योंकि यहाँ गरीबों का तो कोई वैल्यू है नहीं। अगर यही किसी बड़े आदमी के साथ हुआ होता ना तो अब तक कितना प्रशासन पुलिस आ गया होता। और जो आप लोग थाना पर गए, थाना पर आवेदन दिए हैं? थाना पर बस बोला गया है कि जाइए, हम कल जांच पड़ताल करेंगे, आज तो कुछ कर नहीं करेंगे। कल जाएंगे? आज नहीं जाएंगे। कल दीजिए आवेदन, हम बलकाल छानबीन करेंगे। आवेदन दिए हैं? जी, आवेदन हाथ फूल गया है उसके 5। कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा। देखिए इनको किस तरह, कितना बुरी तरह से मारा गया है, जो इनका हाथ फूल गया है। आप ही लोग को मारा गया है? हम लेके मरलक है पूरा, मतलब परिवार मिल के, रमुआ बहू, चनुआ बहू, मतलब बगरा बहू के छोड़ के जी, मतलब पूरा पर्दार, मतलब पूरा पर्दार मिलकर मारा। आप लोग का आदमी थे? हाँ, हमरे 2 थे। अब 2 ही आदमी थे? 2 थे। देखे नहीं है। सिर्फ बकरी के, मतलब कि हम बोले हैं जो बकरी क्यों पड़ाते हैं हमारा खेत में, हम तो ज्यादा पैसा लगाते हैं तो हम बटाया करते हैं जी। तो उन्हीं के मन बढ़ गया है, ऐसे वैसे ईंटा लेके दौड़ रहा था मारने के लिए। देखबे करती है वीडियो। क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या आपके सरकार में गरीब को जीने का हक नहीं है? क्योंकि गरीब पर जो अत्याचार हो रहा है इस पर प्रशासन चुप्पी साधी हुई है। क्योंकि तो प्रशासन चूड़ी पहन के बैठी हुई है थाना पे, क्योंकि उसको तो पैसा से मतलब है, न्याय दिलाने का तो उसका काम ही नहीं रह गया है। अब पैसा दीजिए और तमाशा देखिए, क्योंकि जो पैसा देगा उसका काम जल्दी होगा, जो नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। क्योंकि गरीब हैं, गरीब के पास पैसा नहीं होता, इसलिए इन लोगों का काम जल्दी नहीं किया गया है। देखिए कांड अभी शाम को हुआ है, लेकिन थाना पर आवेदन देने के बाद थाना की तरफ से कहा गया है कल आकर समझेंगे, चाहे रात में उस समय यहाँ कुछ अनहोनी हो जाए, इसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका रिकॉर्ड भी है जी। उसका भाई तो पटेल जी को चाकू मारा हुआ था और रास्ते में धमकी भी दे रहा था कि जी अगर थाना पर चला गया तो बाबू तुम्हारा घर का कोई बचेगा नहीं। सौली धमकी दिया गया? धमकी दिया गया। रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, ये रिकॉर्डिंग नहीं रख पाया है, इसको दिया है धमकी। अच्छा, आपको धमकी दिया गया? बोला कि ये गाड़ी से उड़ा देंगे, नहीं तो दबंग बोला के पिटवाएंगे। कुछ करवा सकते हैं हम, हमारे पास पैसा है तो सब चीज है। करेजा में मर लेबा हमरा की, हियावा करेजा में मर लेबा। हमनी के कहे लखा रंडी कहे लखा, तो हम वही लखा लिए तू भरुआ नहीं खस, तोहर बहिन अपना बहन के मुट्ठी में न कर पवले। यही बात लया के हमनी की लाते मुके आ करेजा में
यहाँ करेजा में पाँजन में मरलक है। देखिए कहीं ना कहीं ये कोई खास मैटर नहीं था, एक छोटा सा मैटर लेकर एक छोट परिवार समझकर दबंगई किया गया है, मारपीट किया गया है, लेकिन इस पे बिहार पुलिस कोई सुनवाई नहीं करेगा क्योंकि दो तो तलवा चाटने वाला बन गया नेता का, दबंगों का। उसको तो सिर्फ पैसा से मतलब है, जाएगा 5,000 10,000 देगा और थाना चुपकी साध देगा। इस पर गरीब को न्याय मिलेगा नहीं क्योंकि इन लोग के पास उतना पैसा है नहीं जो जाकर थाना को 5,000 10,000 दे। क्योंकि अगर यही आदमी अगर गया था उसी समय उस थाना को, उस दलालों को अगर 5,000 रुपये दे दिया होता तो आ गया होता तलवा चाटने के लिए, आकर दिखावा करके चला गया होता क्योंकि वो पैसा लेता है। बिना पैसा के आजकल कोई काम नहीं हो रहा है। हम मुख्यमंत्री से यह निवेदन करेंगे कि ऐसा ऐसा भ्रष्ट पुलिस वाले को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए क्योंकि यहाँ गरीबों को न्याय दिलाने का काम नहीं किया जा रहा है, यहाँ नेताओं का तलवा चाटने का काम किया जा रहा है। इससे अच्छा बिहार पुलिस जाकर चूड़ी पहन कर बैठ जाए, इससे कोई फायदा नहीं है ऐसे प्रशासन को। जो 112 बताते हैं नीतीश कुमार की तरफ से स्पेशल फोर्स तैयार किया गया है इमरजेंसी के लिए, पर वो अब इमरजेंसी में काम नहीं आएगा क्योंकि वो तो पैसा वसूलने में 112 व्यवस्था है। गश्ती में बैठा दिया जा रहा है, ट्रक से पैसा उछलो, और जो ये पैसा वसूलने में व्यवस्था है और किसी लेडीज को मारकर मुआ दिया जाता है, चाहे पीट कर कुछ भी कर दिया जाता है, ये न्याय दिलवाने के लिए 112 नहीं आएगा क्योंकि ये तो अपना वसूली करने में व्यस्त है। अपना वसूली करे चाहे जनता भाड़ में जाए, कोई इसको फर्क नहीं है। इसलिए आप हॉस्पिटल में हमनियो के न गिरलक है, आवेदन उहो देले बाटे, कुछो न भेल बा, तब उल्टे में हमनी के मरबो कैलक है, आवेदन उहो गेलक। हमरा आदमी दूगो पीछे पीछे लगौले रहलक हमनी दुनों गोरा के, आ उ आदमिया कह ले है फोन करके तो उहो दौड़ के जाके आवेदन लगा देलक है थाना में, उनकी तरफ से भी आवेदन लगाया गया। उहो आवेदन लगा देलक है। दारू बेचने वाला है, दारू उसको सुने, दारू बेचता है, उसके पास पैसा है, हमारे पास कथी है? देख रहे हैं कि नहीं? हमारा घर देख लीजिए, उसका घर देख लीजिए। हम हमारे पास क्या है? कमाते हैं, दारू का काम करते हैं, दारू का काम करता है, तब न दूरा पर चढ़ के मांगो है। दारू का केस है पहले से, उससे उसके पर है। एगो पटेल जी का केस है, चक्कू मारा हुआ था उसका छोटा भाई, एगो मोबाइल छीना हुआ था, सब केस है उसके पास। हम लोग को कहा जो कुछ नहीं होगा, हमारे तो थाना मुँह पॉकेट में रहता है। औरत के मामला रही तो औरत बोलाई मर्द होके आके मरलक है ओकर बेटा जी कुमार का। देखिए यहाँ न्याय नहीं दिलवाया जाएगा क्योंकि यहाँ खुद जो विरोधी हैं कह रहे हैं जब पैसे प्रशासन हमारी जेब में है। क्या प्रशासन आप इसीलिए बनाए हैं जब प्रशासन किसी के नेता के या किसी दबंगों के जेब में रखने के लिए? ऐसे ऐसे प्रशासन को आप चुप बंद कर दीजिए, जैसे हो रहा है वैसे तमाशा देखिए चुपचाप। का है कि आप तो कुर्सी बदलने में व्यस्त हैं, आप कुर्सी बदलते रहिए, अपना सीट बचाइए, पब्लिक जाए भाड़ में, उससे आपको कोई लेना देना तो है नहीं। क्योंकि यहाँ भ्रष्ट सरकार जो है ना, भ्रष्टाचारी फैला के रख दिया है। कहीं ना कहीं अगर सरकार सही होता, ऊपर से अगर कार्रवाई करके रखता तो ये नौबत किसी गरीबों के साथ नहीं होता। क्योंकि यहाँ जो है ऊपर का सिस्टम सारा भ्रष्ट है, सब पैसा दीजिए काम करेगा, नहीं दीजिए नहीं करेगा। यही कारण है कि आज गरीबों को लात दबाया जा रहा है, जबरदस्ती दबाया जा रहा है, उस पर कोई प्रशासन है ना, कोई सुनवाई करेगा नहीं।